आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको पी से डिनोट किया जाता है, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का स्टूडेंट्स। जो मास और वेलोसिटी का क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। इसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स, केजी मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे अब न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है स्टूडेंट? The rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force, ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? T डिवाइड में आ गया, द रेट ऑफ, ठीक है, T डिवाइड में हो गया। और चेंज ऑफ मोमेंटम का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है। तो चेंज क्या होगा? मास तो कभी चेंज हो नहीं सकता, तो चेंज क्या होगा? वेलोसिटी v माइनस यू। चेंज क्या होगा? v माइनस यू। तो देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू स्टूडेंट्स अपॉन t। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, कांस्टेंट लगता है स्टूडेंट्स k m v माइनस यू अपॉन t, जहाँ पर k की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है? 1 होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया फोर्स का स्टूडेंट्स? m v माइनस यू अपॉन t स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन होता है। तो F इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? एम ए। F इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? एम। ये होता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ स्टूडेंट्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ ये अपन ने ऑलरेडी के पहले वाली क्लास में यूज़ कर चुका है स्टूडेंट्स। F इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ के भी स्टूडेंट्स बहुत सारे एप्लीकेशंस है। न्यूटन सेकंड लॉ के भी कैसे कैसे एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स? कि कराटे प्लेयर ब्लो हिज हैंड, ठीक है, एट फास्ट when it want to break the slab, मतलब जब वो स्लैब को ब्रेक करना रहता है कराटे प्लेयर को स्टूडेंट, तो क्या कैसे करता है? अपने हाथ को बहुत तेज़ी से मारता है उसको। वो अचानक से क्या होती है? पूरी जो आइस की स्लैब होती है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? टूट जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपका। और एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स क्या है आपका? के मैन ब्लो हिज हैंड, मैन ब्लो हिज हैंड ओके बैकवर्ड वाइल कैचिंग द बॉल, मतलब कि जो भी इंसान जब कैच करता है बॉल को स्टूडेंट, तो अपने हाथ को कैसे करता है स्टूडेंट? पीछे की तरफ लेके जाता है। कैसे करता है? पीछे की तरफ लेके जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आपका क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल है स्टूडेंट। इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। जब कोई इंसान अपने हाथ पीछे की तरफ लेके जाता है तो वो क्या करता है स्टूडेंट? टाइम को क्या करता है? बढ़ा लेता है। जो उसको पहले कैच करना चाहिए रहता है तो वो क्या होता है? पीछे खींच लेता है। मतलब टाइम क्या हो गया? टाइम स्पेन बढ़ गया। टाइम स्पेन बढ़ गया तो क्या होगा स्टूडेंट? फोर्स कम हो गया। और फोर्स कम हो गया तो क्या होगा? उसके हाथ में कम लगता है स्टूडेंट्स, लेस हर्टेड। मतलब क्या होता है? उसका हाथ को कम लगता है स्टूडेंट, क्योंकि टाइम को बढ़ाता है अपने हाथ को पीछे खींच के। बॉल को खींच के क्या करता है स्टूडेंट्स? हाथ बॉल को पकड़ के खींच लेता है पीछे। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर्स को क्या होता है? आपका कम कर लेता है। टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाता है। मोमेंटम भी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये प्रोपोर्शनल है, तो ये कम होगा तो ये भी कम हो जाता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, कराटे प्लेयर का एग्जांपल भी बताया था स्टूडेंट। कराटे प्लेयर क्या करता है? बहुत तेज़ी से अपना हाथ को चलाता है। तो क्या करता है? बहुत तेज़ी से चलाने से क्या होता है? टाइम को क्या होता है? वो बहुत कम कर लेता है। टाइम को क्या करता है? बहुत कम। मतलब वो अगर धीरे धीरे हाथ को लाएगा तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा। बट वो बहुत तेज़ी से चलाता है तो क्या होता है स्टूडेंट? टाइम बहुत कम हो जाता है। टाइम बहुत कम होता है तो फोर्स बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। तो एट ए टाइम बहुत ज़्यादा फोर्स उस स्लैब में लगता है स्टूडेंट्स। एट ए टाइम बहुत ज़्यादा फोर्स उस स्लैब में लगता है और वो स्लैब क्या होती है स्टूडेंट? टूट जाती है। वो स्लैब क्या होती है? एट ए टाइम टूट जाए। वही धीरे धीरे अपने हाथ को लाएगा स्टूडेंट्स। कराटे प्लेयर क्या अपने धीरे धीरे हाथ को लाएगा तोड़ने के लिए उस स्लैब को, तो क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा और स्लैब टूटेगा ही नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी टीवी में कि अचानक से कराटे प्लेयर आते हैं और एकदम अचानक से वो ट्यूबलाइट को फोड़ देते हैं या स्लैब को फोड़ देते हैं स्टूडेंट। तो वो यही करते हैं कि बहुत कम टाइम में फोर्स ज़्यादा जनरेट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन थर्ड लॉ स्टूडेंट्स, एवरी एक्शन has equal and opposite reaction। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक्शन का क्या है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने किक मारा,
ठीक है, दीवार में किक मारा स्टूडेंट तो उन्हें एक्शन दिया, तो दीवार क्या होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट रिएक्शन देगा स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप आगे और देखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ की क्लास आज की क्लास एंड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।